हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 9th मैथ का मॉडल पेपर। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है नमूना प्रश्न पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा 2021 कक्षा 9 गणित सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 क्लास 9th मैथमेटिक्स। और अब की बार आपके जो पूर्णांक है वो 80 मार्क्स है और आपके पास जो समय है वो है 2 घंटे और 45 मिनट। तो ये जो मॉडल पेपर है वो वर्ष 2021 का मॉडल पेपर है और वर्ष 2021 के अंदर आपके परीक्षा नहीं हुई थी, क्लास 9th वालों की परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो ये मॉडल पेपर मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इस मॉडल पेपर का जो पूर्णांक है वो भी 80 मार्क्स है और अब की बार जो आपके पेपर होगा वो भी 80 मार्क्स है, दोनों इक्वल है। तो हो सकता है कि अब की बार आपके इस तरह से ही पेपर आए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये मॉडल पेपर वर्ष 2021 का है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अब की बार भी आपके ऐसा ही पेपर आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर, अंक प्रति प्रश्न, मार्क पर क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हम क्वेश्चन के साथ देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपके खंड ए सेक्शन ए। वैसे तो इस तरह से ही पेपर आना चाहिए, बाद में अब भगवानी जाने। तो पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 327 डिवाइडेड बाय 500 का दशमलव रूप लिखना है कि दशमलव रूप क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन हो उस पर आपको टिक करना है जो कि 1 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात है। तो आपको घात बतानी है और राइट आंसर आपको टिक करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है और आपको ध्यान रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो आपको यहाँ पर रेशो दे रखा है और आपको बताना है कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। छठा क्वेश्चन है कि ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो वह कौन सा कोण कहलाता है, यह आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, आपको परिमाप निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद होना चाहिए, भुजा स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी बंटन की परास 50 मीटर है और वर्ग अंतराल 10 है, तो आपको वर्गों की संख्या कितनी होगी यह बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन हो उसको आपको टिक करना है। फिर आ चुका है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि y माइनस 2x माइनस 3 तथा y इजिकल टू 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है कि बिंदु 3 कोमा -4 किस पाद में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संपूरक कोण को आपको परिभाषा लिखनी है जो कि 1 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि चित्र में POQ एक सरल रेखा में है, आपको x का मान निकालना है। ये चित्र है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि दो पूरक कोण आपस में समान है, तो आपको प्रत्येक का मान लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो इसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या का ज्ञात करने का सूत्र लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि A, B, C त्रिभुज की भुजाएं है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र लिखिए जो कि 1 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 1 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि संख्या v को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि 90 डिग्री कोण के पूरक कोण का परिमाप होता है। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बनने थे। फिर आ चुका है आपके खंड ब सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस 17x
प्लस 12 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। आपको x की वैल्यू दे रखी है, उन वैल्यू को क्या करना है, आपको इस बहुपद के अंदर पुट करना है और इनके मान निकालने हैं, जो कि 2 मार्क्स का है। अथवा में क्वेश्चन है कि गुणनखंड कीजिए। आपको 2 बहुपद दे रखे हैं, इनके आपको गुणनखंड करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर तीनों चीज़ें दे रखी है, आपको तीनों का मान ज्ञात करना है। 81 का आपको 1/2 भाग निकालना है, 64 का 1/6 और 125 का 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है 120 डिग्री के कोण की आपको रचना करनी है। इस कोण का आपको समद्विभाजक रेखा खींचनी है। दोनों कोणों को माप कर आपको उत्तर की जांच करनी है। अथवा में क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर रेखा खींचे, इसके बाहर किसी बिंदु P से आपको लंब खींचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए। प्रकार व पट्टी की सहायता से इसको 1:2:3 भागों में आपको बांटना है, जो कि 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार कीजिए कि A = 7, B = 5 सेंटीमीटर और C = 4 सेंटीमीटर हो। A से BC पर लंब डालिए। अथवा में क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर हो। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें B 90 डिग्री, C 60 डिग्री हो तथा C है वो 5 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 20-25 वर्ग मीटर है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत व चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके बाद आ चुका है आपके खंड से सेक्शन C। तो उसके अंदर 20वां क्वेश्चन है कि 1/√2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न घनों का आपको विस्तार करना है। यहाँ पर 2 दे रखे हैं, उनका आपको विस्तार करना है। सूत्र याद होना चाहिए और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित समीकरणों का आपको विलोपन विधि प्रतिस्थापन द्वारा हल ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। और अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचिए। फिर खंड द सेक्शन D क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें A 5.4 सेंटीमीटर, B 6.8 सेंटीमीटर और कोण A है वो 45 डिग्री हो। भुजा AB का आपको माप ज्ञात करना है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें कोण B 90 डिग्री, कोण C 60 डिग्री तथा C 5 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक गांव में जमने 30 बच्चों का भार किलोग्राम में निम्नांकित था, तो उपयुक्त को आपको बारंबारता सारणी में निरूपित करना है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी को आपको आयत चित्र बनाना है। इसके बाद आपके आ गया है खंड यह सेक्शन E। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है तथा 5 कुर्सियों एवं 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है। तो 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य ज्ञात करना है। अथवा में है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x + y = 3, 2x + 5y = 12 का आपको हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि परिमेय है। आप देख सकते हो 3 परिमेय है, इन तीनों परिमेय को आपको अच्छे से याद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, उसके अंदर भी आपको 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आता हो उस क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये था आपका मैथ का मॉडल पेपर फर्स्ट, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और इसी तरह के क्वेश्चन है वो अब की बार आपके एग्जाम में आएंगे और मैं कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिसमें आप आसानी से मैथ को कवर कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।